हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए, आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या है अपने पास। बोल रहा है, हमको दिया क्या है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को इतने घंटे में भर सकते हैं। अभी अपने पास दो पानी के नल हैं जो एक साथ एक हौज को कितने घंटे में भर सकते हैं। देखो ये रहा अपने पास हौज, ये मान लो अपने पास क्या है, हौज है, ठीक है ना। ये अपने पास हौज है, ये हौज है अपने पास। और दो पानी के नल हैं, दो पानी के नल यानी कि दोनों या हाँ दोनों पानी के नल एक साथ हौज को भरेंगे बराबर से कितने घंटे में, 9 सही 3/8, 9 सही 3/8 या 9 अठे 72 3 75 बटे का 8 घंटे में। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इतना हमको मिल चुका है, ठीक। क्या मिला कि मतलब दो पानी के नल एक साथ एक हौज को कितने देर में भर रहे हैं, इतने देर में भर रहे हैं, इतने घंटे में भर रहे हैं। अब यहाँ आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा बड़े व्यास वाला नल, क्या बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। अभी जो दोनों नल है ना, उनमें से एक बड़ा है और एक छोटा है, उसका व्यास। तो देखो ये रहा अपने पास एक नल, ठीक है ना, ये ऐसे समझ लो, यहाँ से पानी ऐसे आ रही है इधर से, ठीक है। ये रहा अपने पास ऐसा एक, और ये रहा अपने पास ऐसा एक, ठीक है ना। ये यहां से पानी, ये समझ लो कैसे व्यास वाला नल है, बड़े व्यास वाला नल, और ये छोटे व्यास वाला नल, ठीक है ना। अपने पास दो नल हैं, एक बड़े व्यास वाला नल, एक छोटे व्यास वाला नल। तो बोल रहा है कि बड़े व्यास वाला जो नल है ना, मतलब ये वाला नल, इससे 10 घंटा कम समय लेगा। तो अगर मान लो कि ये नल हमारा x घंटे में भरेगा, तो ये कितने घंटे में भर लेगा, x - 10, मतलब इससे 10 घंटा पहले भर लेगा। तो मान लेते हैं, माना छोटे व्यास वाला नल, छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में, हौज को भरने में लेगा समय, लेगा समय बराबर से क्या हो जाएगा भाई, x घंटे। मान लो कि ये जो छोटे व्यास वाला नल है, मतलब ये वाला नल, ये इस नल को मतलब इस हौज को अकेला अगर भरने लगे तो कितने घंटे में भर लेगा, x घंटे में भर लेगा। अच्छा, तब बड़े व्यास वाला नल मान लो, बड़े व्यास वाला नल अकेला अकेला, ठीक है ना, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में लेगा समय बराबर से। अभी वो जैसे कि ये बड़े व्यास वाला भरे तो कितने देर में भरेगा, अकेला अकेला, तो इससे 10 घंटा पहले, यानी कि x - 10 आवर्स। ऐसा समझो कि दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि भाई अगर तू ना जितने भी घंटे में इस हौज को भरेगा ना, उससे मैं 10 घंटे पहले भर लूंगा, ठीक है ना। तो अभी ये क्या हो रहा है कि तब बड़े व्यास वाला नल कितने घंटे में भरेगा, इतने घंटे में भरेगा। अब देखो दोनों नल एक साथ एक घंटे में, एक घंटे में हौज को भरेंगे बराबर से, हौज को भरेंगे बराबर से, ठीक है ना। अभी ये दोनों नल एक साथ हौज को भर रहे थे जो, तो इनका पूरा समय था। अभी एक घंटे की बात हो रही, तो एक घंटे में कितना भरेंगे, तो 1/75/8 कर सकते हो। तो ये ऊपर गया तो कितना हो गया, 8/75, इतना भाग भरेंगे ये, कितना भाग भरेंगे ये, इतना भाग भरेंगे, कितने देर में, एक घंटे में। अच्छा, अब छोटे व्यास वाला नल, छोटे व्यास वाला नल, छोटे व्यास वाला नल हौज को भरेगा बराबर से एक घंटे में, ऐसा लिखो, छोटे व्यास वाला नल हौज को एक घंटे में, एक घंटे में भरेगा बराबर से कितना भरेगा भैया, 1/x भाग
ठीक है ना, 1 घंटे की बात हो रही है। तब बड़े व्यास वाला नल, बड़े व्यास वाला नल 1 घंटे में, 1 घंटे में हौज को भरेगा बराबर से, हौज को भरेगा बराबर से, कितना भरेगा 1 माइनस एक्स बटा 1 बटे एक्स माइनस 10 भाग, ये इतना भरेगा। ठीक, अब देखो ये छोटे व्यास वाला नल 1 घंटे में भर रहा है, ये बड़े व्यास वाला नल 1 घंटे में भर रहा है, ये दोनों नल इतना भर रहे हैं। तो अब यहाँ प्रश्नानुसार देखो, एक 1 घंटे की कहानी जो हुई है हमारी, इसको देखो आप प्रश्नानुसार। ये किसका है, छोटे व्यास वाला का, और ये किसका है, बड़े व्यास वाले का। और ये दोनों जब एक साथ भर रहे हैं तो कितना भर रहे हैं, 8 बटे का 75 भाग भर रहे हैं। ठीक है ना, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये क्लियर हो गया। अब देखो हम क्या करते हैं, अभी हम इसका इसमें गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 10, फिर इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस का x, और इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 10x, और ये बराबर से 8 बटे का 75। ठीक है ना, अब क्या करोगे, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा कर दो, चाहो तो 2x x 2x और 75 दूना 150x, भाई ये x प्लस x 2x, और ये 75 का गुणा जब 100 मतलब 10 में, हाँ 75 का गुणा 2 में किया जाएगा तो 150 हो जाएगा। अब 75 का गुणा 10 में किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 750, और इधर ये 8x स्क्वायर और ये 80x, ये 8x स्क्वायर ज्यों का त्यों, ये 80x ज्यों का त्यों, 150x इधर आएगा माइनस का 150x, और ये 750 इधर प्लस था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस। अब ये 8x स्क्वायर जैसे का तैसे, ये दोनों मिलकर कितने हो गए 230x हो गए, और ये प्लस का 750, और ये बराबर से 0 अपने पास रह गया। अब थोड़ा सा इधर हम कुछ बस इतना 8x स्क्वायर माइनस 230x और प्लस का 750 बराबर से 0, कैसे आपके पास 8x स्क्वायर माइनस से 230x और प्लस से 750 बराबर से 0। अभी क्या करेंगे, 2 से ना पूरे समीकरण में भाग देने पर, तो जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 115x और प्लस का 375 बराबर से 0। अब क्या करोगे आप बताओ, अभी इसका ना इसमें गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। अभी जोड़ने पर क्या हो जाए 115 हो जाए, गुणा करने पर क्या आ जाए 1500 आ जाए, ऐसी संख्या हमको सर्च करनी है। तो 4x स्क्वायर माइनस, अगर हम 100x और प्लस का 15x कर दें, 100 में 15 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 115, और 100 का 15 में गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 1500 हो जाएगा, और ये प्लस का 375, और ये बराबर से अपने पास 0 हो गया। अब ये 4x स्क्वायर माइनस का 100x और ये माइनस प्लस माइनस यानी कि 15x, और ये प्लस 375, और ये बराबर से 0 हो गया। अभी इसमें ना आप कॉमन ले लो, क्या कॉमन लोगे 4x, तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा 25, माइनस यहाँ 15 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा x, और इसका इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये बराबर से हमारा क्या हो जाएगा 0। एक बार वापस से इन दोनों को क्या लिया हमने, कॉमन लिया। अब इधर क्या रह गया अपने पास, देखो 4x माइनस का 15, और ये बराबर से अपने पास वापस से हो गया 0। अब यहाँ हम क्या करेंगे, एक बार इसका कंपेयर इससे करेंगे, फिर इसका कंपेयर इससे करेंगे। तो देखिए x माइनस 25 बराबर से 0, तो x बराबर से क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। एक x की वैल्यू ये मिल गई, और एक x की वैल्यू अपने पास क्या है 4x माइनस 15 बराबर से 0, तो 4x बराबर से क्या हो जाएगा 15, या फिर x बराबर से क्या हो जाएगा 15 बटे का 4, एक x की वैल्यू ये भी हो गई। तो अब देखते हैं इसमें से सही कौन सा होगा, ठीक है ना, और कैसे हम क्या करेंगे। तो देखो हमने छोटे व्यास वाले नल को क्या माना था x माना था, तो यहाँ हम पहले 25 लेते हैं, ठीक है ना। तो अतः छोटे व्यास वाला नल, छोटे व्यास वाला नल हौज को भरेगा बराबर से कितने घंटे में भैया, भरेगा बराबर से कितने घंटे में 25 घंटे में। कोई दिक्कत, क्योंकि x क्या है छोटे व्यास वाले नल का वो था टाइम,
तब बड़े व्यास वाला नल कौन, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरेगा बराबर से कितना, हमने पढ़ा था x माइनस 10, तो 25 माइनस का 10 और ये बराबर से 15 घंटे हो गया। ठीक, अब अगर ये मानते हो, ये वाला अगर मानते हो, ये अगर मानते हो कि अगर ये आपका है यानी कि 15/4, ये अगर छोटे व्यास का मतलब छोटे व्यास वाला नल है और ये इतने घंटे में भर रहा है, तो इसमें से अगर आप 10 माइनस करोगे, क्या करोगे, 10 माइनस करोगे, तो देखो 15 और ये 40, 15 एक 15, 4 दहम 40, 4 एक 40, इसमें से घटेगा माइनस का 31/4 हो जाएगा और समय कभी ऋणात्मक नहीं आएगा। तो ये वाला आपका क्या होगा, ये मान्य नहीं होगा। ठीक है ना। तो अभी आपने क्या पाया कि छोटे व्यास वाला नल हौज को कितने घंटे में भरेगा, मतलब इसको अगर अकेला भरेगा ना, ये वाला नल अगर अकेला भरे तो 25 घंटे में भर लेगा, और अगर ये वाला भरेगा अकेला तो 15 घंटे में भर लेगा। तो क्वेश्चन हमारा यही कह रहा था कि मतलब छोटे व्यास वाला नल हौज को जितने भी समय में भरेगा, बड़े व्यास वाला नल उससे 10 घंटे कम समय में भरेगा। तो क्वेश्चन हमारा बहुत ही, क्वेश्चन क्या हमारा, मैसूर और बेंगलोर के बीच दो स्पॉट हैं, ये समझो अपने पास क्या है, मैसूर है और ये अपने पास है बैंगलोर, ये दो स्पॉट हैं और इनके बीच मान लो कुछ भी दो पॉइंट है, जैसे मान लो ए और बी, और इनके बीच की दूरी टोटल कितनी है, 132 किलोमीटर। ठीक है ना। मैसूर और बेंगलोर के बीच दो स्पॉट अपने पास हैं, एक ए है और एक बी है, ये दो कोई शहर हैं। ठीक है ना, यहाँ मेंशन नहीं कर रखा है, और इनके बीच की दूरी क्या दे रखा है, 132 किलोमीटर, जो कि हमने यहाँ देखा। मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती। आप देखो यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं, मतलब यहाँ से एक बार एक एक्सप्रेस गाड़ी चल रही है, एक्सप्रेस गाड़ी, और एक बार एक सवारी गाड़ी जा रही है। ठीक है ना। कहाँ के लिए, ए से चलकर कहाँ जा रही हैं, बी तक, यहाँ तक एक्सप्रेस गाड़ी यहाँ तक आएगी और सवारी गाड़ी भी यहाँ तक आएगी। ठीक है ना। तो अभी क्या बोल रहा है कि सपोज दैट ये गाड़ियां यहां से 5 बजे शुरू होती हैं, कितने बजे, 5 बजे, 5 बजे एक्सप्रेस गाड़ी भी शुरू होती है और 5 बजे सवारी गाड़ी भी शुरू होती है, मतलब ये भी इतने ही टाइम निकलती है और ये भी दोनों सेम टाइम पर निकलती हैं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ जब एक्सप्रेस गाड़ी पहुंचती है तो मान लो यहाँ पर अगर पहुंचती है 10 बजे, मान लेते हैं, कितने बजे, 10 बजे, लेकिन ये जो सवारी गाड़ी है, ये सवारी गाड़ी ये क्या करती है, 1 घंटे ज्यादा समय लेती है, तो ये कितना बजा देती है, 11 बजा देती है। ठीक है ना। समझ गए कि नहीं समझ गए। क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटे कम समय लेती है, तो एक्सप्रेस गाड़ी अगर 5 बजे निकल कर किसी स्थान पर 10 बजे पहुंचती है, सवारी गाड़ी वहीं 5 बजे निकल कर कितने बजे पहुंचेगी, 11 बजे पहुंचेगी। जाहिर सी बात है, सवारी गाड़ी 1 घंटा ज्यादा समय लेगी, एक्सप्रेस गाड़ी 1 घंटा कम समय लेगी। और कहाँ जाना है, इस ए से लेकर इस बी तक के पॉइंट को जाना, मतलब ये कोई दो शहर है और इनके बीच में जो स्टेशन पड़ते हैं, यहाँ पर जो गाड़ियां रुकेंगी उन समयों को ध्यान में आपको नहीं लेना है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम, ये हमारा फंडा था और यहां से अब हम इसको क्लियर करेंगे। सवाल को देखिए, हमको दूरी क्या दे रखा है, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है और मध्य के स्टेशनों को ध्यान में ना लिया जाए, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात करना। तो चलिए मानते हैं, माना माना सवारी गाड़ी की औसत चाल अपने पास कितना है, x किलोमीटर पर आर, ये अपने को मिल गया, चाल मिल गया। अभी दूरी कितनी है, सवारी गाड़ी द्वारा सवारी गाड़ी सवारी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, दूरी कितनी है भैया, दूरी बराबर से क्या है, अच्छा है, हाँ, सवारी गाड़ी द्वारा 132, सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर से क्या होता है,
दूरी बटा चाल। अभी भैया दूरी अपने पास क्या है 132 किलोमीटर और चाल क्या है x किलोमीटर, ये अपना एक हो गया। अब दूसरी बात क्या कह रहा है, ये तो सवारी गाड़ी का औसत चाल मिला, सवारी गाड़ी के लिए समय मिला, ठीक है ना। अब दूसरा हमारे पास क्या कह रहा है, अपने पास एक्सप्रेस गाड़ी और एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल। तो भैया एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल क्या होगी, ये देखो अभी सवारी गाड़ी से उसकी चाल क्या है 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यहाँ देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर तो इसकी औसत चाल क्या है x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर से वापस से क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। वापस से एक बार हो जाएगा दूरी बटा चाल, तो 132 और बटे का x प्लस 11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इतना हो गया अपने पास। अब हमारे पास क्या है, प्रश्नानुसार हम देखेंगे। प्रश्नानुसार हमने यहां पर देखो बना दिया पहले से, इसलिए बना दिया, क्या बनाया है, ये रही अपने पास किसकी दूरी बटा चाल, ये अपने पास एक हुआ, किसका हुआ सवारी गाड़ी का, और ये अपने पास हुआ किसका यानी कि एक्सप्रेस गाड़ी का। ठीक, ये दोनों समय है, ये भी समय है और ये भी समय है, ये भी समय मिला है और ये भी समय मिला है। लेकिन अभी देखो ये समय जो है ना और ये समय, ये दोनों बराबर कब होंगे बताओ, ये दोनों बराबर कब होंगे। तो यहां देखो ये सवारी गाड़ी 11 बजे पहुंचती है और ये 10 बजे पहुंचती है, तो भैया ये दोनों बराबर कब होंगे, अगर ये भी 11 बज जाए या ये भी 10 बज जाए, तो अगर इसमें से आप एक घटा दो या इसमें एक जोड़ दो, जैसे मान लो इसमें अगर एक जोड़ देते हो तो 11 बज जाएगा, ठीक है ना, तो इसमें क्या करते हैं एक जोड़ देते हैं, तो अब ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया ना। अब क्या करें, ये 132 बटे का x ऐसे रहने देते हैं, इसको इस तरफ लाते हैं, 132 बटे का x प्लस 11 कर देते हैं और ये बराबर से 1 कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखो आप इधर ध्यान से देखना आप, ठीक है, क्या करोगे इसका इसमें गुणा कर दो, तो ये हो गया आपका 132x, ठीक है ना, और इसका इसमें करोगे वापस से एक बार तो 1452 हो जाएगा, और फिर आप इसका इसमें करोगे एक बार तो क्या हो जाएगा 132x हो जाएगा, और वापस से आप इसका इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 11x हो जाएगा, और ये बराबर से 1 अपने पास रहेगा। ये माइनस का 132x, ये प्लस का 132x, इसकी कहानी खत्म हो गई, ये बटे का 1 कर देते हैं। अभी देखो ये 1452 और एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस का 11x, हमारा जैसे का तैसे रहेगा। अभी ये एक्स स्क्वायर प्लस का 11x ये इधर आएगा, माइनस से 1452 बराबर से 0 हो जाएगा अपना। अभी इसको हम गुणनखंड मेथड से सॉल्व करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ माइनस का साइन है तो घटाने पर 11 हो जाए, गुणा करने पर 1452 हो जाए, ऐसी संख्या हमको सर्च करना है। तो अगर हम 44x में से 33x माइनस कर दें, 44 में से 33 घटाएंगे तो 11 बचेगा, और 44 में 33 का गुणा करेंगे तो 1452 हो जाएगा, तो ये हमने लिख दिया 1452 और ये बराबर से 0 कर दिया। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस का 44x और ये माइनस का 33x माइनस का 1452 ये बराबर से 0 हो गया। यहाँ हमने कॉमन क्या ले लिया x, तो x प्लस क्या हो गया 44, यहाँ कॉमन क्या लिया माइनस 33, तो यहाँ का क्या बचा x और ये माइनस माइनस प्लस 44, और ये बराबर से वापस से एक बार 0 हो गया। ये देखो x प्लस 44 और फिर ये x माइनस 33 बराबर से 0। अभी इसकी तुलना एक बार 0 से करने पर, तो x प्लस 44 बराबर से 0, तो x बराबर से क्या हो जाएगा माइनस का 44 हो जाएगा, जो कि मान्य नहीं है। ठीक, ये मान्य आपका नहीं होगा। अभी x माइनस 33 इधर देखो, x माइनस 33 बराबर से 0, तो x बराबर से क्या हो गया 33। तो अभी ये किसकी औसत चाल मिल गई हमको, x हमने किसको माना था सवारी गाड़ी को माना था, सवारी गाड़ी की औसत चाल क्या मिल गई हमको x किलोमीटर यानी कि 33 किलोमीटर पर आवर मिल गई, 33 बराबर से 0, तो x बराबर से क्या हो गया 33। तो अभी हमको x की वैल्यू क्या मिल गई, देखो x हमने किसको माना था सवारी गाड़ी को माना था, तो ये सवारी गाड़ी का औसत चाल क्या हमको मिल गया 33 किलोमीटर। तब एक्सप्रेस गाड़ी क्या, एक्सप्रेस गाड़ी, तो एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल क्या मिल जाएगी हमको, औसत चाल क्या मिल जाएगी हमको x प्लस 11,
तो मतलब यहाँ 33 और प्लस 11 बराबर से 44 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ क्या मिल गया हमको, यहाँ हमको सवारी गाड़ी की औसत चाल मिल गई 33 किलोमीटर प्रति घंटा और ये एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल मिल गई क्या 44 किलोमीटर पर आवर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कितना 10। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं क्या कह रहा है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल और प्लस से दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर से 468 मीटर स्क्वायर, ये चीज अपने पास है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो यहां लिखा हमने पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर से 468 मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, तो परिमापों का अंतर, तो यहां लिखेंगे हम बड़े वर्ग का परिमाप माइनस से छोटे वर्ग का परिमाप कितना है 24 मीटर है। हमको बड़े वर्ग छोटे वर्ग कैसे पता चला, क्योंकि इधर अंतर की बात हो रही है ना, अंतर की बात, अंतर घटाओगे तो पता चलेगा। तो जायज सी बात है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, क्योंकि बड़े में से ही छोटे को घटाया जाता है ना। तो इस तरह से अगर ये आप बनाना सीख गए, क्वेश्चन बनाना सीख गए, क्वेश्चन को समझना सीख गए, तो सवाल लगाना बहुत आसान होता है। अब देखो कैसे लगता है सवाल। तो अभी हमने जान लिया ना कि दो वर्ग हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो लिखते हैं हम यहाँ, ये देखो ये अपने पास दो वर्ग ऐसे करके हैं। मान लो एक वर्ग अपने पास ऐसा है, ठीक, मान लिया ऐसा है, थोड़ा सा और इधर कर देते हैं क्योंकि वर्ग नहीं आयत बन जा रहा है, ऐसा है इस तरह से। और एक वर्ग मान लो अपने पास ऐसा है इस तरह से, ठीक है ना। तो अभी देखो मान लेते हैं, माना बड़े वर्ग की भुजा बराबर से अपने पास क्या है x मीटर। तब बड़े वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा भैया, बड़े वर्ग का परिमाप बराबर से क्या हो जाएगा 4 गुणे भुजा होता, हमको मालूम है वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा यानी कि 4x हो गया। हमको पता है ना कि बड़े वर्ग का परिमाप माइनस से छोटे वर्ग का परिमाप और बराबर से अपने पास क्या है 24। यह हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों वर्ग के परिमापों का अंतर कितना है 24 मीटर है। तो बड़े वर्ग का परिमाप अभी हमको क्या मिला 4x और माइनस छोटे वर्ग का परिमाप हमको तो पता ही नहीं है, छोटे वर्ग का परिमाप हमको पता ही नहीं है, और ये बराबर से अपना हो गया 24। ध्यान से देखो, अब ये 4x जैसे का तैसे, ये 24 इस तरफ जाने दो, माइनस का 24, ये इस तरफ आएगा माइनस इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, और ये छोटे वर्ग का परिमाप हो जाएगा। तो छोटे वर्ग का परिमाप सूत्र क्या होता है भाई, ये भी 4 गुणे छोटे वर्ग की भुजा लिख दो, छोटे वर्ग की भुजा, बात समझ में आ रही है ना। अब ये 4x माइनस 24 हो गया, ये इधर आया तो बटे का 4 हो गया, और इधर क्या रह गया अपना छोटे वर्ग की भुजा रह गई। अभी इसमें से 4 हमने कॉमन लिया तो x माइनस 6 हो गया, और ये बटे का 4 हो गया, और ये बराबर से छोटे वर्ग की भुजा हो गई। देखो ध्यान से, छोटे वर्ग की भुजा, 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या मिल गया हमको छोटे वर्ग की भुजा बराबर से कितना मिल गया x माइनस 6 मीटर। ये हमको छोटे वर्ग की भुजा मिल गई x माइनस 6 मीटर। अब हमको क्या करना भैया, पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर से 468 मीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो हमको प्रश्न कह रहा है या दिया है, वो क्या दिया है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल प्लस से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि योग की बात हो रही है ना, बराबर से 468 मीटर स्क्वायर कर दिया हमने। अभी ये बड़े वर्ग का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है भैया, भुजा स्क्वायर। छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है भैया, ये भी भुजा स्क्वायर। हाँ, और ये 468 मीटर स्क्वायर, तो 468 मीटर स्क्वायर इसको ऐसे रहने दो। अभी ये बड़े वर्ग का क्षेत्रफल का भुजा क्या, बड़े वर्ग का भुजा क्या है, ये भुजा हमारा x है, तो हमने यहाँ क्या करा x का स्क्वायर किया। और ये छोटे वर्ग का क्या मिला हमको x माइनस 6 मिला, इसका स्क्वायर कर दिया। ये 468 मीटर स्क्वायर मिला, इसको ऐसे रख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे सॉल्व करेंगे।
तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, ए है तो एक्स, बी है तो 6 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, और ये 468 मीटर स्क्वायर हमारा जैसे का तैसे। एक्स स्क्वायर कितना हो गया अपने पास 2x स्क्वायर हो गया, और ये 2x 2 छक्के 12x, ये 12x हो गया, और ये 6 छवक 36 हो गया। ये 468 इस तरफ आएगा, माइनस का 468 हो जाएगा, इस पार बराबर से 0 रह जाएगा। अभी 2x स्क्वायर माइनस का 12x इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा 432 बराबर से 0। अभी 2 से आप पूरे समीकरण में क्या करो भाग दे दो, 2 से पूरे समीकरण में भाग देने पर, ठीक, तो क्या हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 216 बराबर से 0। ठीक है ना, कितना आसान है देखो। अभी क्या करोगे इसको आप गुणनखंड मेथड से सॉल्व कर लो, तो एक्स स्क्वायर मतलब कितना हो जाए, गुणा करने पर 216 आ जाए और घटाने पर 6 आ जाए, तो 18x में से अगर आप 12x माइनस कर दो तो कितना बचेगा 6, और 18 का 12 में गुणा कर दोगे तो 216, माइनस 216 बराबर से 0। अब ये क्या अपने पास देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 18x और ये माइनस माइनस प्लस 12x और ये माइनस का 216 बराबर से 0। इधर आप कॉमन ले लो x तो क्या बचेगा x माइनस 18, इधर आप कॉमन ले लो 12 तो क्या बचेगा x माइनस से वापस से एक बार 18 और ये बराबर से 0 तो 0। अभी x माइनस 18 दोनों में कॉमन ले लिया हमने, ये क्या हो गया x प्लस 12 और ये बराबर से 0, तो x माइनस 18 बराबर से 0, तो x बराबर से क्या हो गया भैया 18 हो गया। अभी x प्लस 12 बराबर से 0, तो x बराबर से क्या हो गया माइनस का 12, तो ये मान्य नहीं होगा। क्यों मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये निगेटिव है, क्या लिख दो ये मान्य नहीं है। ठीक, तो जब ये मान्य नहीं है ये नेगेटिव है, तो अभी x की वैल्यू क्या मिल गई हमको 18 मिल गई, यानी कि ये वाली जो भुजा है कितनी है 18 है, बड़े वर्ग की भुजा क्या है 18 है, और ये छोटे वर्ग की भुजा x माइनस 6, तो 18 माइनस 6 यानी कि क्या है 12 है। अभी इन दोनों का अगर आपको ये निकालना है कि 468 होता है कि नहीं होता है, तो आप 18 का वर्ग एक बार कर दो और एक 12 का वर्ग कर दो, बराबर से जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 468। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 11, मतलब एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 4.3 का लास्ट क्वेश्चन था जिसको हमने सीखा। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई इशू आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसे और भी इजी तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।